हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ पर्टिकुलरली कहूँगा क्लास 11th के बच्चों के लिए। आज 2 मार्क के क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर है मेरे पास, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेम सम अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप। हम कहते हैं कि इंडिया की किसी एक यूनिवर्सिटी की बात करें, लेकिन यहाँ इंडिया की नहीं है, ये यूरोप की यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो यूरोप की यूनिवर्सिटी में आती है यूनिवर्सिटीज ऑफ पादुआ एंड बोलोगना। दे आर सम ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूरोप और ये सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज रहे हैं 11th सेंचुरी से। आप देखिए 11th सेंचुरी से हम बात करते हैं अपनी, जैसे बिहार में एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हमारी, बट यहाँ जो है 11th सेंचुरी से इस यूनिवर्सिटी का जो है नाम है। आगे क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड इटालियन कोस्ट एंड पोर्ट्स रिवाइव। कोई भी जो जगह है वो दोबारा से रिवाइव कैसे करती है जब वहाँ एक बार फिर से हलचल शुरू हो जाती है। वो इटालियन कोस्ट की बात कर रहे हैं, यानी इटली के जो सी कोस्ट का एरिया है उसकी बात की जा रही है, या पोर्ट्स होती है बंदरगाह जहाँ शिप वगैरह रुकती हैं। तो ये किस लिए रिवाइव कर जाते हैं? क्योंकि एक्सपेंशन हुआ था ट्रेड का बिटवीन द बाइजेंटिन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्रीज। इन दोनों के बीच में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं या बाइजेंटिन एम्पायर है, इनके बीच में जो है फिर से हलचल हुई, ट्रेड होना शुरू हुआ, व्यापार होना स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह से वहाँ पर फिर से जो है एक तरीके से लाइफ वापस आ गई थी। पहले सब कुछ खत्म सा या सुनसान सा हो चुका था। क्वेश्चन 3 है, Why did many of the towns in Italy fall into ruin after the fall of the Roman Empire? अब देखिए ये तो अंडरस्टूड है कि अगर रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो काफ़ी सारे जो टाउन्स हैं इटली के अंदर वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो अंडरस्टूड है कहीं ना कहीं लीडरशिप में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ ये कहते हैं बिकॉज कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी और जो पोप हैं रोम के, हु वाज इंडिपेंडेंट इन हिज ओन स्टेट, वाज नॉट ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर। वो कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर नहीं था जो इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर पाता। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही रोमन एम्पायर का फॉल हुआ तो इटली के जो टाउन्स हैं, काफ़ी टाउन्स वो भी डैमेज हुए, ख़त्म हो गए बिल्कुल। आगे क्वेश्चन 4 है, व्हाट वर द व्यूज ऑफ फ्रांसिस्को पेट्रार्च। इनके व्यूज आपको बताने हैं। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्च जो हैं उनके व्यू थे दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड। आप किसी भी पुरानी सिविलाइजेशन को कैसे समझ सकते हो? थ्रू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। एक्चुअल, ये उन्होंने जो है वर्ड यूज किए, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ एंशियंट, पुराने जो ग्रीक्स या रोमन्स हैं उनके जो कहे गए वर्ड से आप समझ सकते हो। एंड सो ही वांटेड क्लोज रीडिंग ऑफ एंशियंट ऑथर्स। वो कहते हैं कि इसलिए आप जो है ना, अगर क्लोज रीडिंग करोगे एंशियंट ऑथर्स की तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, व्हाट वर द अदर वेज थ्रू विच ह्यूमनिस्ट ट्रांसमिटेड देयर आइडियाज। ह्यूमनिस्ट ने अपने आइडियाज को कैसे ट्रांसमिट किया, यानी स्प्रेड किया। जो अदर वेज थ्रू विच द ह्यूमनिस्ट ट्रांसमिटेड देयर आइडियाज अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन वर थ्रू आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स। ये मेथड उन्होंने यूज किए, आर्ट के थ्रू, आर्किटेक्चर के थ्रू यानी भवन निर्माण कला हो गई, और बुक्स यानी किताबों के थ्रू। क्वेश्चन 6, What was the belief of new humanist culture? New humanist culture का क्या belief था? The belief of the new humanist culture was that man is an individual who is capable of making his own decisions and developing his skills. Man जो है वो इंडिविजुअल है जो खुद कैपेबल है अपनी ओन डिसीजन लेने के लिए, अपने निर्णय लेने के लिए और अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। His mind is not controlled by the church. ये इनका अपना व्यू था ह्यूमनिस्ट का कि उनका जो माइंड है वो चर्च कंट्रोल नहीं कर सकती। क्वेश्चन 7, हु वाज दांते एलिग्री एंड गिएटो। अब इनके बारे में बताइए। जो दांते एलिग्री हैं, ही वाज ए लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स। इन्होंने रिलीजियस थीम्स के बारे में लिखा है, धार्मिक थीम्स के बारे में लिखा है। और जियोटो कह सकते हो, जियोटो वॉज एन आर्टिस्ट who painted lifelike portraits very different from the stiff figures drawn by the earlier artist। यानी जो इन्होंने लाइफ पोर्ट्रेट पेंट किए जो कि इससे पहले वाले फिगर होते थे उनसे कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी के अर्लियर आर्टिस्ट से बेटर इन्होंने जो है इनको पेंट किया पोर्ट्रेट्स को। क्वेश्चन 8 है, हु वर फेमिलियर विद राइटिंग्स ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन्स। कौन लोग फेमिलियर थे ग्रीक्स और रोमन्स की राइटिंग से? तो मोस्ट ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड बीन फेमिलियर टू मॉन्क्स एंड क्लर्जीमैन थ्रू द मिडल एजेस, बट दे डिड नॉट मेड दीज वाइडली नोन। लेकिन उन्होंने जो है इनको वाइडली नोन मतलब ज़्यादा जो है फैलाया नहीं, उन्होंने अपने पास ही रखा, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 9,
हु वर रिगार्डेड एज मैन ऑफ विजडम इन इटालियन वर्ल्ड। इटालियन वर्ल्ड में मैन ऑफ विजडम किसे कहा जाता था? मैन ऑफ विजडम का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति। तो हम कहेंगे अमंग द मुस्लिम राइटर्स अगर देखें तो मैन हु वर रिगार्डेड एज मैन ऑफ विजडम इन इटालियन वर्ल्ड वर इब्न सीना, एन अरब फिजिशियन, जो कि एक अरब फिजिशियन थे और फिलोसफर थे ऑफ बुखारा, एंड अल रजी द ऑथर ऑफ मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया। ये दो नाम यहाँ पर हम दे सकते हैं, यानी इनको कहा जाता है कि वाकई ये बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, इब्न सीना, अल राजी। और क्वेश्चन 10, हु वाज इब्न रश्द। इब्न रश्द कौन थे? तो इब्न रश्द जो है वो एक अरब फिलोसफर है स्पेन के, who tried to resolve the tension between philosophical knowledge और religious beliefs। ये इन दोनों के बीच की जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहते थे, बनाना चाहते थे कि जो फिलोसफिकल नॉलेज है या रिलीजियस बिलीफ हैं उनकी डिस्टेंस को थोड़ा कम किया जाए। ये चाहते थे कि दोनों में जो है ना, और दिस मेथड वाज अडॉप्टेड बाय क्रिश्चियन थिंकर्स ऑल्सो। और ये क्रिश्चियन थिंकर के भी यही सोच रहे थे। जैसे हम कहते हैं ना कि दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करना है, तो ऑलमोस्ट इनका काम ये था, अपनी तरफ से यही चाहते थे। क्वेश्चन 11, हाउ वाज न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड। नया स्टाइल आर्किटेक्चर का कैसे डेवलप हुआ? तो द ruins in Rome were carefully excavated by archaeologists and this inspired a new style of in जो आर्किटेक्चर में आया, which was actually a revival of the imperial Roman style and called classical। देखो, नया कोई हम कहेंगे कि बिल्कुल टोटली चेंज होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। जो पुराने वाला रोमन इंपीरियल यानी जो राजा के जैसे उस टाइम रहा होगा टाइम में स्टाइल था, और इसको क्लासिकल भी कह सकते, उसको बस थोड़ा सा रिवाइव किया गया था, उसको मॉडिफिकेशन कर दी गई थी उसमें। क्वेश्चन 12, व्हाट डिड आर्टिस्ट डू टू मेंटेन परफेक्शन। आर्टिस्ट अपनी परफेक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या करते थे भी, जैसे वो कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें परफेक्ट रहें। तो आर्टिस्ट कंसर्न टू बी एक्यूरेट वॉज हेल्प बाय द वर्क ऑफ साइंटिस्ट। Artists went to the laboratories of medical schools to study the bone structures and thus perfected their art। वो जो हैं बोन स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे और अपने आर्ट को भी परफेक्ट करने की कोशिश करते थे। क्वेश्चन 13 है, हु वाज एंड्रियास वेसेलियस। ये कौन है? एंड्रियास वेसेलियस इज ए बेल्जियन एंड ए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। ये एक्चुअल में इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है। और फर्स्ट है टू डिसेक्ट ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी को जैसे अलग अलग पार्ट में, तो ये जो है कौन थे? एंड्रियास वेसेलियस। क्वेश्चन 14, हु वाज लियोनार्डो डा विंसी। ये जो है फेमस आर्टिस्ट हैं रेनेसां पीरियड के। रेनेसां एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम बोलते हैं कि पुनर्जागरण होना, कि जब सारा कुछ रिवाइव हुआ। और इन्होंने क्या पेंट किया था? मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, लियोनार्डो डा विंसी ने। क्वेश्चन 15 है, हाउ डिड पोप्स बिकेम स्ट्रोंगर बाय 15th सेंचुरी, व्हाट डिड दे डू आफ्टर। 15th सेंचुरी में पोप कैसे स्ट्रॉन्ग हो गए? तो फ्रॉम द 15th सेंचुरी पोप्स बिकेम पॉलिटिकली स्ट्रोंगर बिकॉज द वीकनेस कोज्ड बाय द इलेक्शन ऑफ द टू राइवल पोप्स सिंस 1378 हैड एंडेड। क्योंकि जो पहले जो दो पोप्स के बीच में मीन्स पावर के लिए स्ट्रगल चल रही थी ना, वो एंड हो चुकी थी। एंड दे एक्टिवली एनकरेज टू स्टडी रोम्स हिस्ट्री। और वो बार बार लोगों को कह रहे थे कि यार रोम की जो है ना हिस्ट्री को स्टडी कीजिए। क्वेश्चन 16, हु वाज माइकोलेंगो ब्रॉन्टी। अब इनका आपको बताना है ये कौन थे एक्चुअल में। तो जो माइकोलेंगलो ब्रॉन्टी जो है एक पेंटर है, स्कल्प्टर हैं, और साथ में एक आर्किटेक्ट भी है। और उनकी जो पेंटिंग है वो एक डीप इंट्रोस्पेक्शन देती है ह्यूमन लाइफ की और ह्यूमैनिटी की। मतलब ह्यूमन लाइफ के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं आपको टच उनका मिलता ही है। क्वेश्चन 17, नेम टू आर्किटेक्ट्स हु वर इमोर्टलाइज्ड बाय देयर वर्क्स। अब जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई, ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं? तो वो हैं सबसे पहले तो हम कहेंगे मिकेलेंगलो ब्रॉन्टी हैं, हु डिज़ाइन द डोम ऑफ सेंट पीटर्स चर्च। और फिलिपो ब्रॉन्शी हैं, हु डिज़ाइन द डुओमो ऑफ फ्लोरेंस। अब देखो इसमें भी दोनों आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट हैं। क्वेश्चन 18 है, हु वर फ्रांसिस्को बारबारो। फ्रांसिस्को बारबारो वॉज अ ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस हु रोट ए पैम्पलेट डिफेंडिंग एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज ए वर्च्यू। उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया था, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एज अ वर्च्यू। एंड हु वाज इसाबेला डी स्टे। तो ये कौन थी? इसाबेला डी स्टे वॉज एन इटालियन वुमेन होल्डिंग ए रैंक ऑफ नोबल। She ruled the state while her husband was absent। जब उनके हस्बैंड वहाँ पर नहीं थे, उन्होंने स्टेट के ऊपर रूल किया, राज चलाया।
क्वेश्चन 20 है, व्हाई डिड क्रिश्चियंस थिंक अर्थ वाज इमोबाइल? वो क्यों सोचते थे कि अर्थ जो है इमोबाइल है, यानी हम कहते हैं मोबाइल मींस घूमती है, वो कहते हैं नहीं मोबाइल इमोबाइल है। तो क्रिश्चियंस हैड बिलीव दैट अर्थ वाज ए सिनफुल प्लेस एंड द हैवी बर्डन ऑफ सिन मेड इट इमोबाइल। देखिए ये फिलॉसफी दूसरी सेंस में लिखी जा रही है। वो कहते हैं आपने इतने पाप किए कि ऐसा लगता है जैसे अर्थ जो है घूमना छोड़ गई है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स अराउंड विच द सेलेस्टियल प्लैनेट्स मूव। वो कहते हैं कि वो एक ऐसी जगह पे आ गई जहाँ दूसरे जो प्लैनेट्स उसके आसपास मूव करते हैं। 21, हु वाज मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर जो है एक यंग जर्मन मॉन्क है और 1517 में उन्होंने एक कैंपेन किया था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एंड आर्ग्यूड किया था दैट ए पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू इस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विद गॉड। उसको प्रीस्ट की जरूरत नहीं अगर उसे गॉड के साथ कॉन्टेक्ट बनाना है। होम डज रेनेसा मैन रेफर टू? अब देखो रेनेसा मैन का मतलब किससे हुआ? देखो रेनेसा का मतलब है जो आदमी जिसके पास स्किल हैं, इंटरेस्ट हैं, वो एक्चुअल में रेनेसा मैन है। एंड दे वर स्कॉलर, डिप्लोमेट, थियोलॉजियन, आर्टिस्ट कंबाइंड इन वन। अब जैसे आपके पास 3-4 क्वालिटी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप स्पीकर भी हैं, तो आपको रेनेसा मैन कहा जा सकता है क्योंकि आपके अंदर स्किल्स हैं अलग अलग। तो विद दिस क्वेश्चन स्टॉप द वीडियो, बट द सर्च इज नॉट एंडिंग हेयर। और आपको आगे जो है मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस और देने वाला हूँ। फिर भी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।